हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। व्यापक हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर साइन 1/2 के प्लस 1 थीटा माइनस साइन 1/2 के माइनस 1 थीटा बराबर कितना लिखा गया है, साइन थीटा। और यहाँ पर हमें व्यापक हल ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम व्यापक हल ज्ञात करने के कुछ सूत्रों को लिखने वाले हैं। इसमें पहला सूत्र मैं लिखूंगा कि यदि यदि साइन एक्स बराबर साइन वाई हो तो इसका व्यापक हल जो होता है वह इस प्रकार से दिया जाता है, एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की घात एन वाई। और यहाँ पर एन जो होता है वह सदैव एक पूर्णांक होता है। ठीक है बच्चों, दूसरा सूत्र भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर दूसरा सूत्र लिख देता हूँ मैं, यदि यदि कॉस एक्स बराबर कितना हो, कॉस वाई, तो इस स्थिति में जो व्यापक हल होता है वो होता है एक्स बराबर 2n पाई प्लस माइनस वाई के। ठीक है, और यहाँ पर भी एन क्या होता है, सदैव एक पूर्णांक को व्यक्त करता है। तो ये दो सूत्र मैंने लिख दिए हैं। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में जो हमें समीकरण दी गई है मैं उसे लिख लेता हूँ। तो यहाँ से हम करते हैं प्रश्न को हल। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा। ये बनेगा साइन, जैसा प्रश्न में कहा गया है, ये है के प्लस 1 थीटा और बटे में कितना है, 2। ठीक है, उसके बाद है माइनस, यहाँ पर है साइन, ये है के माइनस 1 थीटा बटा 2। ठीक है, और बराबर कितना हो गया, ये बराबर हो गया है थीटा। आप चाहे तो यहाँ पर भी एक कोष्टक लगा सकते हैं। अब यहाँ पर हम त्रिकोणमिति का एक सूत्र प्रयोग में लेके आएंगे। देखो सूत्र क्या है वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। हम जानते हैं साइन साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, देखिए ये होता है 2 साइन सी माइनस का डी बटा 2, और उसके बाद होता है कॉस सी प्लस डी बटा 2 के। तो इस सूत्र का प्रयोग मैं यहाँ पर करूंगा। तो देखिए उसकी सहायता से ये क्या बन जाएगा, मैं इसे लिख लूंगा बराबर। बराबर तो लगा हुआ है, रहने देते हैं। देखिए साइन सी माइनस साइन डी क्या बनेगा, 2 साइन सी माइनस डी बटा 2। इसका अर्थ क्या हुआ, के प्लस एक थीटा, उसके बाद होगा माइनस का के माइनस 1 थीटा, और बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा बच्चों, क्योंकि 2 तो हमारे सूत्र का और 2 प्रश्न में दिया गया है। उसके बाद बनेगा कॉस। कॉस क्या होता है, सी प्लस डी बटा 2। तो ये बनेगा के प्लस 1 थीटा प्लस हो जाएगा के माइनस 1 थीटा, और यहाँ भी बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ बटे में आ जाएगा 4। और बराबर कितना चल रहा है, बराबर चल रहा है साइन थीटा। अब अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो देखिए क्या होगा, मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ। ये होगा 2 साइन, और यहाँ पर देखिए अगर गुणा करेंगे तो के थीटा से के थीटा हमारा कट जाएगा। ठीक है, गुणा करोगे आप तो देखो के थीटा से के थीटा तो कट जाएगा, और यहाँ पर होगा उसके बाद थीटा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2 थीटा। तो कितना मिलेगा हमें, 2 थीटा, और बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कॉस। कॉस की बात करें तो यहाँ पर देखिए के थीटा और के थीटा कितना हो जाएगा, 2 के थीटा, 2 के थीटा, और बटे में कितना आ जाएगा, 4। क्यों, क्योंकि उसके बाद थीटा से माइनस थीटा कट जाएगा। और बराबर कितना है, साइन थीटा, बराबर लिख दिया हमने साइन थीटा। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो 2 से कट जाएगा ये 4 दो बार, तो 2 साइन थीटा बटा 2 बचेगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन थीटा बटा 2 बचा। यहाँ पर 2 से काटेंगे तो के थीटा बटा 2 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस, और यहाँ पर बन जाएगा के थीटा बटा 2 बराबर। बराबर अगर साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा का सूत्र होता है 2 साइन थीटा बटा 2, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा बटा 2। ठीक है, ये सूत्र क्या है ये भी मैं लिख देता हूँ। हम जानते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है, 2 साइन ए बटा 2, और ये होता है कॉस a/2 के बराबर। तो ये सूत्र भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब क्या करते हैं, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 से 2 को तो आप यहाँ पर काट सकते हो, सभी को बराबर के इधर ले आओ। तो ये बन जाएगा आपका साइन थीटा बटा 2, उसके बाद है कॉस
के थीटा बटा 2 माइनस का हो जाएगा साइन थीटा बटा 2, उसके बाद हो जाएगा कॉस थीटा बटा 2 और बराबर कितना आ जाएगा 0। यहाँ से आप देख सकते हैं साइन थीटा बटा 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो साइन थीटा बटा 2 को मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ हो गया कॉस के थीटा बटा 2 और माइनस का हो जाएगा कॉस थीटा बटा 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हम बराबर लगा देंगे 0। दोनों की तुलना हम अलग अलग जीरो से कर सकते हैं। देखो सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा बटा 2 और ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर, या ऐसा भी लिख सकते हैं हम कॉस कॉस के थीटा बटा 2 बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बटा 2। ठीक है, दोनों को अलग अलग हमने हल कर लिया। अब हम दोनों के लिए व्यापक हल लिखने का प्रयास करते हैं। देखो तो मैं साइन थीटा बटा 2 बराबर 0 है, इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बटा 2 और बराबर कितना हो जाएगा साइन 0 के बराबर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर व्यापक हल लिखेंगे तो व्यापक हल, और इस व्यापक हल का सूत्र हमने यहाँ पर लिख लिया है। क्या बनेगा इसका व्यापक हल, व्यापक हल बनेगा थीटा बटा 2 बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की घात एन और गुणा किससे हो जाएगा 0 से। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना मिलेगा हमें 2 n पाई, और जहाँ n कोई भी एक पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, और देखिए इसको यहाँ से हल कर लेते हैं। इसके लिए भी व्यापक हल लिख सकते हैं आप, तो इसका व्यापक हल क्या होगा, यहाँ से लिख देते हैं व्यापक हल। देखिए यहाँ पे चाहो तो बच्चों आप उत्तर भी लिख सकते हो कि इधर से हमारा एक उत्तर आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ से व्यापक हल लिखेंगे, देखो तो क्या बनेगा, ये बनेगा के थीटा बटा 2 बराबर ये होगा 2 n पाई और प्लस माइनस थीटा बटा 2 हो जाएगा। यहाँ से आप एक बार प्लस और एक बार माइनस चिन्ह का प्रयोग भी कर सकते हो। पहले मैं 2 का गुणा कर देता हूँ, फिर एक बार प्लस और एक बार माइनस चिन्ह का प्रयोग करते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा के थीटा बराबर 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 n पाई और प्लस माइनस कितना हो जाएगा, देखो 2 से गुणा कर दिया तो प्लस माइनस हो जाएगा ये थीटा। ठीक है, तो यहाँ से एक बार प्लस और एक बार माइनस लेके इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं प्लस चिन्ह का प्रयोग करता हूँ। जब प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो ये होगा के थीटा बराबर 4 n पाई और प्लस कितना बन जाएगा, देखो प्लस बन जाएगा थीटा, ये हो गया थीटा। थीटा को बराबर किधर ले आओ, तो थीटा को बराबर किधर लाते ही क्या मिलेगा यहाँ पर के माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा 4 n पाई। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 4 n पाई और बटे में कितना आ जाएगा के माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे हम n जो होगा वह कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तथा ध्यान रहे कि k जो होगा वो कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। उसके बाद एक बार माइनस चिन्ह लेके भी इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ से लिख लेते हैं माइनस चिन्ह का जब हम प्रयोग करेंगे, माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा के थीटा बराबर 4 n पाई और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का थीटा। माइनस थीटा को बराबर किधर ले आओ आप, तो क्या मिलेगा हमें के प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा 4 n पाई, इसको बटे में ले आते हैं तो थीटा बराबर हो जाएगा 4 n पाई बटे में कितना आ जाएगा के प्लस 1। और यहाँ पर भी हम लिखेंगे n जो होगा ये कोई भी एक पूर्णांक हो सकता है, तथा k का जो मान है वो कभी भी -1 नहीं होगा। तो ये भी हमारे प्रश्न का क्या है, एक उत्तर है बच्चों। सभी उत्तर हमने दे दिए हैं। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।